श्री कृष्णदास जी। श्री कृष्णदास जी महान भक्त थे। एक बार नृत्य करते समय इनके पैरों में नुपुर खुलकर गिर गया। इनको पैरों में से नुपुर खुलकर गिर गया तो स्वयं नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरणों में से खोलकर एक नुपुर इनके पैर में बांध दिया। जिस समय ये स्वर ताल को संभाल कर सुंदर लय के साथ गाते थे, उस समय श्रोताओं को बड़ा ही आनंद आता। नाचने का सुंदर ढंग, भाव के साथ अंगों का संचालन और गायन में इनके समान कोई भी नहीं दिखाई देता। आप शास्त्रीय संगीत के विशेषज्ञ थे। आपने अपने भक्ति युक्त सद्गुणों से श्री राधा कृष्ण को रिझा लिया। भक्तों की चरण धूलि के उपासक, खरगू स्वर्णकार के सुपुत्र श्री कृष्ण दास जी ने भक्तों की सेवा का दृढ़ नियम ले रखा था। भक्तवर श्री कृष्ण दास जी सुनार जाति के थे। इन्होंने परमानंद के रूप युगल श्री राधा कृष्ण की सेवा को अपनाया। आप नित्य नियम से प्रिया प्रियतम की सेवा करने के पश्चात उनके सामने आनंद मग्न होकर नृत्य और गान करते थे। एक दिन आप नाचने गाने में ऐसे मग्न हो गए कि आपको अपने शरीर की सुध न रही। इसी बीच आपके एक पैर का नुपुर खुलकर गिर गया। आप नित्य भाव में विभोर थे, अतः आप नुपुर को बांध नहीं सके। नुपुर टूट कर गिर गया है, इसका आपको पता नहीं था। घुंघरू के बिना बजे ताल की गति बिगड़ गई। घुंघरू के बिना बजे ताल की गति बिगड़ गई। नृत्य गान और तान के रंग में रंगे श्री लाल जी से यह सहन नहीं हुआ, अतः उन्होंने अपने चरणों में से अपना दिव्य नुपुर खोलकर श्री कृष्णदास जी के पैर में बांध दिया। अब ताल पर घुंघरू का बजना सुनकर श्री ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए। नृत्य गान को समाप्त कर श्री कृष्णदास जी जब स्वस्थ हुए तो उन्होंने देखा कि मेरे पैर का नुपुर अलग धरती पर पड़ा है और उसी जगह मेरे पैर में दूसरा दिव्य नुपुर बंधा हुआ है। भगवान की इस कृपालुता का अनुभव करके आपके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। दूसरे दिन जिन जिन लोगों ने जाना सुना उन्हें भी भगवद भक्ति प्रिय लगी। वे भी भजन कीर्तन करने लगे। श्री कृष्णदास जी की पवित्र कीर्ति संसार में फैल गई। ऐसे ही थे हमारे भक्तराज श्री कृष्णदास जी महाराज। बोलिए भक्तराज श्री कृष्णदास जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री परम धर्म पोषक सन्यासी भक्त श्री चित सुखानंद जी सरस्वती ने श्री भगवद गीता पर चित सुखी नाम की टीका लिखी। उसमें इन्होंने कर्म ज्ञान आदि की अपेक्षा हरि भक्ति को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया। श्री दामोदर तीर्थ ने रामार्चन विधि का वर्णन किया, उसमें भक्ति को महत्व दिया। श्री नरसिंह हारण्य जी ने श्री हरि भक्ति चंद्रोदय नामक ग्रंथ लिखा। श्री मधुसूदन जी सरस्वती ने भक्ति रसायन आदि ग्रंथ लिखे। श्री माधवानंद जी भी भगवत भक्त हुए। श्री माधवानंद जी और श्री मधुसूदन जी सरस्वती ये दोनों सत असत विवेकी परमहंस प्रसिद्ध थे। श्री प्रबोधनानंद जी, श्री रामभद्र जी और श्री जगन्नाथ जी भी कलयुग में भगवत भक्ति की आराधना करके धन्यवाद के योग्य हुए। इन सभी सन्यासी महानुभावों ने परम धर्म श्री हरि भक्ति का प्रतिपादन और समर्थन किया, अतः ये सन्यासियों के मुकुटमणि कहे गए। श्री दामोदर तीर्थ जी ये भगवान श्री राम के परम भक्त थे, निरंतर ध्यान में मग्न रहा करते। एक बार आप ध्यान मग्न होकर श्री सीताराम नाम का जप कर रहे थे। उसी समय श्री सीताराम जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया। आपके हृदय में भक्ति का भाव और दृढ़ हो गया।
परम आनंदमय प्रभु रूप में आप मग्न हो गए। परम आनंदमय प्रभु रूप में आप मग्न हो गए। फिर आपके मन में भाव आया कि यह दर्शन दूसरे भक्तों को कैसे सुलभ हो। तब श्री राघवेंद्र जी ने प्रेरणा की कि अर्चन पद्धति का वर्णन करो, उससे हमारा दर्शन सुलभ हो जाएगा। आपके द्वारा लिखित रामार्चन विधि से अर्चन करके लोगों ने श्री सीताराम जी का दर्शन पाया। इस प्रकार ग्रंथों का निर्माण कर आपने भक्ति पथ प्रदर्शित किया। भक्तों, ऐसा भक्ति में जीवन रहा श्री दामोदर तीर्थ जी महाराज का। बोलिए श्री दामोदर तीर्थ जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।